तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें हमें आज पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होता है एक प्रकार का मैन मेड फाइबर होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। कुछ हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के बारे में हमने बताया था कॉटन होता है, फिर आपका जो है वूल से प्राप्त जो वो वूल ऊन जो होता है जो हमारे गोट से, शिप से या कॉटन से जो प्राप्त होता है नेचुरल फाइबर में आते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। बाकी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमारा मैन मेड फाइबर होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो मैन मेड फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस से बनता है, यानी मनुष्य के द्वारा केमिकल सब्सटेंस यूज करके बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक ना। जो ये जो होता है ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें केमिकली प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे केमिकली कौन कौन से प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के हमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला आपका है रेयॉन, नेलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ये 3 जो है हमें सिंथेटिक फाइबर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेयॉन्स। रेयॉन्स में क्या होता है कि ये प्रकार का मैन मेड फाइबर होता है फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल से प्राय प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेचुरल मटेरियल से ही प्राप्त किया जाता है, बट हमें मैन के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। मैन मेड फाइबर ऑफ मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है, जिसको हम जो नेचुरल मटेरियल का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है हमारा वुड पल्प से प्राप्त होता है। जनरली अगर हम इसको देखें, जो रेयॉन की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी हम चर्चा करते हैं, तो जो ये जो है पॉलिस्टर और एक्रिलिक जो है फुली सिंथेटिक फाइबर होता है, पूर्ण से सिंथेटिक फाइबर होता है, जो विच डू नॉट रिक्वायर द नेचुरल सेल्यूलोज और नेचुरल मटेरियल। और इन दोनों को बनाने के लिए जो है, इन सब को बनाने के लिए वो फुली सिंथेटिक होता है, उन्हें नेचुरल मटेरियल का भी यूज़ हम नहीं करते हैं बनाने के लिए, ठीक ना। तो जो फुली सिंथेटिक फाइबर होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस किया जाता है इसको बनाने के लिए, और जिस मटेरियल के साथ इसको बनाया जाता है वो आपका पेट्रोलियम का ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। तो ये जो हमारा पॉलिस्टर और एक्रिलिक की बात करते हैं, वो पेट्रोलियम के जो ओरिजिन है जिसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं, उन चीज़ों का यूज़ करके जो हमें बनाया जाता है। बट रेयॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें नेचुरल मटेरियल सेल्यूलोज का यूज़ करके इसका बनाया जाता है, और सेल्यूलोज जो हमें प्राप्त होता है वुड पल्प से प्राप्त होता है। ये जो है हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा है यहाँ जो है मैन मेड फाइबर होता है सेल्यूलोज केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। क्या करते हैं कि वुड पल्प जो हमारा डिजॉल्व होता है एल्कलिक सोल्यूशन में, पहले जो हमारा जो वुड पल्प होता है पहले उसको एल्कलिक सोल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है, और डिजॉल्व करने के बाद जब उसको हम डिजॉल्व कर देते हैं कोई भी एल्कलिक सोल्यूशन, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी ले सकते हैं, और उसके बाद स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कोस बनता है। जब इसको क्या इस जो है वुड पल्प जो है हम एल्कली सॉल्यूशन में, एल्कालाइन कह सकते हैं, एल्कालाइन सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, जिससे आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में डिजॉल्व करते हैं। और एक प्रकार का स्टिकी जो है सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोस बोलते हैं। जब हमारे चिपकने वाला सब्सटेंस बन डिजॉल्व करने के बाद जब वो चिपकने लायक हो जाता है, बन जाता है, तो अब उसको बाद हम क्या करते हैं, इस विस्कोस को जो है फोर्स किया जाता है, पासेस किया जाता है टीनी होल सिलेंडर, कुछ सिलेंडर्स होते हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी होल से जो उसमें पास किया जाता है प्रेशर के द्वारा, फोर्स के द्वारा उसको पास कराया जाता है, जहाँ पर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो धागे की तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें से निकलता है, और वो हमारा होता है रेयॉन। और रेयॉन को जो है इस तरह हम यूज़ करके बनाते हैं, ठीक ना। रेयॉन जो हमारा डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन इज जो हमारा डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल। ये जो हमारा एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है रेयॉन, बट वो इन सब से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो है हम नेचुरल मटेरियल का यूज़ करते हैं, जबकि इन सब को बनाने के लिए जो है हम नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं करते। ये फुली जो है ये कंप्लीट रूप से सिंथेटिक होता है, बट इसे भी सिंथेटिक कहते हैं, लेकिन इसको बनाने में हम जो है नेचुरल मटेरियल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ पर जो है रेयॉन इज आल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल जो आपका सिल्क होता है,
सिल्क की तरह होता है, बट बनाया हुआ आपका सिल्क होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द रेयॉन्स। रेयॉन्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ रेयॉन्स। रेयॉन्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, आप 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले रेयॉन्स इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द क्लॉथ लाइक साड़ी, ब्लाउज, सॉक्स। हमें रेयान का यूज़ जो है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पर हमें साड़ी, ब्लाउज, सॉक्स ये सारी मटेरियल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर रेयान का हम यूज़ करते हैं। यानी रेयान से ही मिलकर ही मटेरियल जनरली क्या होता है, सारी सॉक्स और ब्लाउजेज जो होते हैं बनाए जाते हैं। ठीक, दूसरा आपका है कि रेयान इज़ यूज टू मेक द फर्निशिंग सच एज बेडशीट, ब्लैंकेट। ये सारी चीज़ें अगर बेडशीट और ब्लैंकेट जो आपको देखते हैं आप घरों में जो बेडशीट होता है, ठंडे में जो हम ब्लैंकेट वैंकेट जो वो यूज करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है रेयॉन्स के भी बनाए जाते हैं, जो हमें काफ़ी जो है यूज़ किया जाते हैं लोगों के अंदर। ठीक है, इसके फिर कहते हैं टू मेक द कारपेट। रेयॉन इज यूज टू मेक द कारपेट दर्री उरी बनाने में भी इसका हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी रेयॉन्स का यूज़ करके ये भी बनाया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका हम यूज़ करते हैं। इन मेडिकल फील्ड मेकिंग बैंडेज एंड द सर्जिकल ड्रेसिंग। जो सर्जिकल ड्रेसिंग होता है या बैंडेज होता है, जो आपके चोट लगने पर बांधा जाता है, बैंडेज होता है, उसका जो है यूज़ करके रेयॉन का भी यूज़ करके सब बनाया जाता है। तो वहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा यूज है और वो सब बनाए जाते हैं। और एक और लास्ट हमारे टायर्स इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड टायर्स की इंडस्ट्री में जो है टायर बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे यूज़ है रेयॉन्स को, इसको आप नोट कर लीजिए और इसे आप अपने कॉपी पर नोट करेगा, याद करेगा। कॉपी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।